डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा 6th चैप्टर जिसका नाम स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट है, उसकी एक्सरसाइज 6.2 का आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 है। और इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज़, कि हमें कह रहे हैं कि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखो जिसका एक मेंबर इन्होंने दिया हुआ होता है। ऐसे इन्होंने कितने पार्ट दिए हैं? 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो हमने हर एक पार्ट जो है अलग अलग करना है। तो अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, इसको जब हमने इंट्रोडक्शन का सेशन चल रहा था उसमें आपको बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो जिन बच्चों को वहाँ से समझ है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं भी तो आप देख लीजिए। इसके लिए सिंपल जो है वो इन्होंने एक दिया हुआ होता है फार्मूला, हमें बस वो फार्मूला निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू जब निकल जाएगी तो हम आराम से बाकी 2 नंबर भी निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट है 6, यानी हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है जिसका एक मेंबर इन्होंने खुद दिया हुआ है और वो क्या है? 6 है। बाकी के 2 जो मेंबर होते हैं वो हमने खुद निकालने। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, मैं आपको बता दूं सिंपल। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बड़ी बात नहीं होती है, ये भी सिंपल उसी तरह से होता है जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये उसमें भी 3 वैल्यूज़ निकलती हैं और इसमें भी 3 वैल्यू निकलती हैं। तो इसमें ये बेस प्लस परपेंडिकुलर की तरह तो नहीं होता है, सिर्फ उसमें भी 3 वैल्यू होती हैं, इसमें भी 3 वैल्यू होती हैं, क्योंकि इसको क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। 3 वैल्यू जब हम निकालते हैं तो निकालते किस तरह से हैं कि देखिए इसके लिए एक जर्नल फॉर्म होती है। हर क्वेश्चन में हम यही फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा है, वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय यूजिंग जर्नल फॉर्म। ये बस ये इतनी सी आपने बात याद रखनी है कि इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है कि 2m, पहला नंबर हो गया 2m, दूसरा हो गया m² - 1 और तीसरा है m² + 1। बस ये 3 जो हैं ये जर्नल फॉर्म है इसकी, 2m, m² - 1, m² + 1। तो ये हमने यूज़ करके अपना क्वेश्चन निकाल देना है, बात ही ख़त्म है। तो देयरफॉर सॉल्व कैसे किया देख लीजिए। इफ़ वी टेक 2m, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले जो हम चीज़ लेते हैं वो लेते हैं 2m। इफ़ वी टेक 2m इज़ इक्वल टू 6, तो जो पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जर्नल फॉर्म का जो पहला होता है 2m, एक तरफ हम 2m ले लेते हैं और एक तरफ हम दिया हुआ नंबर जो भी होता है, मसलन फर्स्ट पार्ट में मुझे 6 दिया तो मैं 6 ही लूँगा, तो वो ले लेते हैं। बहुत सिंपल है। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू निकल जाती है। देन m इज़ इक्वल टू 6/2, ये 2 जो है 6 के नीचे चला जाएगा। तो 2 1 2 2 3 6, दिस एम्प्लाइज m इज़ इक्वल टू 3। m की वैल्यू यहाँ कितनी निकल गई मुझे? 3। अब आगे देखिए, जब मुझे m की वैल्यू यहाँ पर 3 जो है वो निकल गई, अब 2m जो है जर्नल फॉर्म में से 2m लगा के मैंने m की वैल्यू निकाल दी। अब दूसरा क्या है? m² - 1। दूसरी जर्नल फॉर्म क्या है इसकी? m² - 1 इज इक्वल टू m, तो अभी निकाला। m कितना है? m है, m की जगह लिखना है हमने 3। m² - 1 का मतलब 3² - 1। अब 3 का स्क्वायर किया तो वो कितना हो गया? 9 - 1, तो 9 - n दैट इज इक्वल टू 9 से 1 निकल गया, बाकी 8। अब तीसरी इसकी जर्नल फॉर्म क्या है? m² + 1। तीसरी जर्नल फॉर्म m² + 1। तो m की तो अभी वैल्यू हमने निकाली है, वो क्या है? 3। 3² + 1 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये आ गया 10। तो अब देखिए हमारे पास जो हमने 2 वैल्यू निकाल दी है, एक वैल्यू, एक तो सिंपल m की वैल्यू निकाली, तो वो हम नहीं जो है वो तो सॉल्व करने के लिए निकाली है। बाकी एक निकाली है जर्नल फॉर्म में से, एक निकाली है m² - 1, वो 8 आ गया, और एक निकाली है m² + 1, वो कितना आ गया?
10 आ गया। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, अब रिक्वायर्ड ट्रिपलेट जो इन्होंने पूछे थे वो कितने हैं, वो सिर्फ 3 हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं, एक वो होता है जो ये खुद देते हैं पार्ट में, जैसे हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या था 6 था, वो लिखा हुआ है, वो हमने लिखना है, एक वो हो गया। दूसरे 2 हम निकालते हैं, एक m² - 1 के साथ और एक m² + 1 के साथ। तो देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स कौन से हो गए, एक 6 हो गया, कौन सा 6 जो ये खुद देते हैं वैल्यू, एक 8 हो गया और एक 10 हो गया। तो इस तरह से आराम से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से इस फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला और मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसी तरह सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालेंगे। बस एक बात आपने याद रखना है कि ये सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू लास्ट में आंसर में नहीं डालनी है कि m की वैल्यू जो है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें 6 था, फर्स्ट पार्ट में क्या था 6 था, तो आंसर में एक 6 लिखना है और बाकी जो 2 वैल्यू निकलेंगी, एक m² - 1 से और m² + 1 से। तो जो m की वैल्यू निकालेंगे वो सिर्फ इनको सॉल्व करने के लिए, वो आंसर में नहीं आएंगी, वो उस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इस तरह से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो निकाल देते हैं। अब हम सेकंड पार्ट आप जब देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 का, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका सेकंड पार्ट क्या है। यहाँ पर इन्होंने जो है 1 मेंबर जो उसकी वैल्यू है वो क्या है 14 दी है। तो पहले क्या थी 6, अब दूसरे पार्ट में क्या है 14। जिन बच्चों को वहाँ समझ आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो यहाँ दोबारा फिर देख लो, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट है हमारा, वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय यूजिंग जनरल फॉर्म। तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो जनरल फॉर्म सब में यही रहेगी। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है 2m, एक है 2m, दूसरी m² - 1 और एक है m² + 1। ये हमने हर क्वेश्चन में लगानी है, यही लगा के हमने क्वेश्चन निकाल देने, बस बात खत्म। इफ़ वी टेक 2m = 14, तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले हमने किसको जनरल फॉर्म में से किसको यूज़ करना है 2m को। तो 2m = 14, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू नहीं मिलती है, m = 14/2, दैट इज m = 7। m कितना हमारे पास निकल गया, m निकल गया हमारे पास 7। तो अब आगे देखिए बाकी वैल्यू हम जो है निकालते हैं। तो m जब हमारे पास 7 निकल गया 10, अब जनरल फॉर्म में से दूसरी फॉर्म क्या, दूसरा स्टेप इसका क्या है m² - 1, दैट इज m। m की वैल्यू अभी निकाल ली, अब m नहीं लिखना, m की जगह जो वैल्यू निकाली अभी 7 वो लिखना है, दैट इज 7² - 1, दैट इज 7 का स्क्वायर किया था 49, 49 - 1 दैट इज 48। तो फॉर्म में से दूसरी क्या निकल गई 48। अब लास्ट वाली जनरल फॉर्म में से लास्ट वाला बचता है वो क्या है m² + 1, दैट इज 7² + 1, दैट इज 7 का स्क्वायर किया था 49 + 1 दैट इज 50। तो तीसरा मेंबर भी इसका निकल गया 50। तो अब हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 मेंबर कौन कौन से हो गए, आप में से कोई बता सकता है क्या। तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो 3 मेंबर बने हैं वो आपके सामने हैं, एक है 14, एक है 48 और एक क्या है 50। यहाँ मैं आपको फिर एक बात रिवाइज़ करवा दूँ कि हमने वो जो अभी m की वैल्यू 7 निकाली है ना, वो आंसर में नहीं डालनी है, वो m की वैल्यू हर एक में निकलेगी लेकिन आंसर में नहीं डालनी है। क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है, तो इसलिए वो आंसर में नहीं आएगी। आंसर में एक मेंबर कौन सा आएगा जो बुक वालों ने खुद दिया हुआ होता है हमें सॉल्व करने के लिए, 14 था तो 14 आ गया। तो दूसरे 2 हमने आपके सामने निकाल दिए, एक क्या है 48 और एक क्या है 15। तो इस तरह से 3 के 3 मेंबर जो है हमने जो है यहाँ पर लिख दिए। thus the required triplet is 14, 48 and 50। Now dear students,
दो पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं तीसरा पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को दो पार्ट में समझ आ गई ठीक, अगर नहीं आई तो ये तीसरा पार्ट भी जब हम करेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट है 16, तो इसको भी हमने जिस तरह से दो पार्ट किए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय यूजिंग जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म हमारे पास क्या है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो ये जर्नल फॉर्म है, हर क्वेश्चन में यही करनी है। तो देयरफॉर वी टेक, सबसे पहले हम कौन से लेते हैं, 2m इज इक्वल टू जो इन्होंने दिया हुआ होता है पार्ट में, दैट इज इक्वल टू 16। तो m इज इक्वल टू 16/2, m हमारे पास यहाँ पर क्या निकल गया है, m हमारे पास निकल गया है यहाँ पर 8, m की वैल्यू निकल गई। तो अब हम बाकी दो भी वैल्यूज़, बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो भी हम निकालेंगे। तो देख लीजिए किस तरह से हमने बाकी दो वैल्यूज़ को भी निकाल दिया है। तो इसमें से अब हम जर्नल फॉर्म में से सेकंड फॉर्म ले लेंगे, 10m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, m की वैल्यू अभी निकाली हमने कितनी, 8, दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर किया तो 64 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास आंसर, m स्क्वायर माइनस 1 का 63। और जर्नल फॉर्म में से थर्ड फॉर्म है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 65 आ गया। तो इस तरह से लास्ट में हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो आस्क्ड आंसर है, फाइनल आंसर, वो हमारे पास कितना आ गया, देख लीजिए आप, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है ये, द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज 16, 63 एंड 65। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जर्नल फॉर्म को इस्तेमाल करके 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 को इस्तेमाल करके सिंपल तीनों के तीनों पार्ट्स जो हैं वो निकाल दिए हैं। अब फोर्थ पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।